सेफ सिटीज़ ने कम उम्र बच्चे बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आदाद शुमार फराहम कर दिए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में 5000 बच्चे और बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुए हैं। अली साही हमारे साथ हैं, मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। जी अली साही, क्या आदाद शुमार हैं? सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से 2 साल कबल बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का आगाज़ किया गया और 2 साल के अंदर इस चीज़ को देखा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 जो माइनर्स हैं उनके हवाले से केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस साल के अंदर अंदर कितने केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए, कितने मुलजमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए, इसी हवाले से हम बात करेंगे मैडम सिद्रा से। मैम बताइएगा कि 2 साल के अंदर आपने क्या एनालिसिस किया, किस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, किन औकात में ये केसेस जो वाक़यात हैं ज़्यादा रूनमा होते हैं और किस तरह बच्चों को ट्रैप करके उनके साथ बदफेली या रेप किया जाता है? रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट है ये। बेसिकली हमने 2 साल का इस पे एनालिसिस किया। 5000 से ज़ायद जो हमारे पास एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें बच्चों को विक्टिमाइज़ किया गया था। इसमें जो बच्चों की एज थी सर 7 से 12 साल के बच्चों को विक्टिम बनाया गया और जो ऑफेंडर था, ऑफेंडर की एज 15 से 25 साल के दरमियान थी जिसने बच्चों को विक्टिमाइज़ किया। और उसका जो रिलेशनशिप था चाइल्ड के साथ वो कोई गैर नहीं था, वो नॉन पर्सन था, वो नेबर था, कोई मोहल्लेदार था, कोई जानने वाला ही था जिसने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की। और उनकी जो लोकेशन थी वो अपने घर में, जो ऑफेंडर का घर है वो कोई स्ट्रीट है, कोई मोहल्ला है, वहाँ पे उसने बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया। और सर इसमें जो सबसे अहम बात है वो पीक आवर्स हैं। किन आवर्स में बच्चों को जो वो अबडक्ट करके उनके साथ ज़्यादती करते थे, वो दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान बच्चों के साथ ज़्यादती करते थे। और कई केसेस में बच्चों की वफात भी हुई, मर्डर्स भी हुए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि किन शहरों में ये तनासब ज़्यादा था और दूसरा जो लोग पकड़े गए, जो कानून की गिरफ्त में आए, कोई दोबारा भी शिकायत मौसूल हुई कि एक मुलज़म जो है वो पुलिस ने पकड़ा और जब वो रिहा हो गया तो उसके बाद उसने यही फेल किया और उसमें भी ये रिपोर्ट हुआ? सर जैसे जैनब अलर्ट केस था, जैनब में कसूर के केस में हुआ कि वो रिपीट ऑफेंडर था, उसने 8 बच्चों के साथ पहले ज़्यादती की थी। तो इसमें उस प्रैक्टिस को हमने मिनिमाइज़ करना था, उस प्रैक्टिस को ख़त्म करना था। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, लाहौर चौथे नंबर पे है, देन मुल्तान है, फिर 5 टॉप 5 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की कॉलें हमें आती हैं। और सर इसमें जो रिपीट ऑफेंडर्स थे वो उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास आया, वो हमारा सीसीडी के साथ रिकॉर्ड शेयर होता है ताकि वो जो एक बच्चे को बार बार विक्टिमाइज़ कर रहा है या रिपीट ऑफेंडर है उसकी डिटेल उनके साथ शेयर की जाए और उनका जल्द से जल्द जो है सिस्टम से खात्मा किया जाए। 31 रेप विद मर्डर जो माइनर्स के हुए हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। तो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ों को फोकस किया जा रहा है ताकि जो पंजाब भर में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अली साही आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद एसीज़ के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। एसी सिटी लाहौर बाबर अली का तबादला किया गया है, रायवन तैनात कर दिया गया। आमिर लियाकत को एसी लाहौर सिटी लगा दिया गया है। हारून अख्तर एसी नूरपुर थल तैनात कर दिए गए। ज़ियाउल्लाह को पंजाब फूड अथॉरिटी रिपोर्ट करने का हुक्म। तारिक महमूद गुल एसी खुशाब तैनात। फैसल इमरान को ओएसडी बना दिया गया। सोबिया फलक एसी आरिफ वाला तैनात। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माली साल 2025-26 का इख्तिताम। हुकूमती इक़दाम से माली साल 2025-26 में रुपए की कदर में बेहतरी। माली साल 2025-26 में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 60 पैसे सस्ता हुआ। 30 जून 2025 को इंटरबैंक में डॉलर 283.76 रुपये पर बंद हुआ था। 30 जून 2026 में इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। एक साल में इंटरबैंक में डॉलर 283.76 रुपये से घटकर 278.16 रुपये पर आ गया। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, हुकूमती इक़दाम की वजह से माली साल 2025-26 में रुपए कदर में बेहतरी है वो देखी गई है और माली साल 2025-26 में जो इंटरबैंक में डॉलर है वो 5 रुपये 60 पैसे है वो सस्ता हो गया है। 30 जून 2025 को इंटरबैंक में डॉलर था वो 283 रुपये और 76 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि 30 जून 2026 में इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 278 रुपये 16 पैसे पर है वो बंद हुआ है। और एक साल में इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 283 रुपये 76 पैसे से कम होकर 278 रुपये 16 पैसे पर है वो आ गया है। और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, उससे 3 साल से जो रुपए कदर में बेहतरी है वो देखी जा रही है। रुपए कदर में बेहतरी होने से दरामदी लागत है वो भी कम हुई है। जी
ठीक है सर, ये भी बताइएगा मानसून के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई हिफाजत के खुसूसी इक़दाम नाफिज कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या अपडेट है? ये बिल्कुल मानसून के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ़ज़ाई हिफाजत के पास से इक़दाम नाफिज किए गए हैं, उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि लाहौर एयरपोर्ट का जो मरकजी और सेकेंडरी दोनों रनवे हैं उनको 3 घंटे के लिए वो बंद रखा जाएगा और परिंदों की बढ़ती सरगर्मी के पेश नज़र पायलट को जो है उसकी एहतियात की हिदायत वो जारी कर दी गई हैं और हिफाजती इक़दाम के तहत 5 जुलाई से 15 सितंबर के दौरान रोजाना की बुनियाद पर सुबह 5:01 से लेकर 8 बजे तक रनवे है वो दस्तयाब नहीं होंगे और आधी ऑपरेशन के नमाज से शेड्यूल के बशर परवाजें हैं वो मुतबादल औकात में ऑपरेट है वो की जाएंगी, जबकि हंगामी लैंडिंग के पुख्ते दस्तूर दोनों रनवे हैं वो दस्तयाब होंगे। और इस बारे से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बरिया नोटम तमाम एयरलाइंस को और पायलट को आगाही है वो दे दी है और ये भी कहा गया है कि हंगामी सूरत हाल में इस दौरान पायलट जो है वो ATC काम की इजाजत के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे, लेकिन जो मामूल के मुताबिक परवाजें हैं सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उन परवाजों को जो है वो रीशेड्यूल किया जाएगा और 15 सितंबर तक ये दोनों रनवे हैं वो हर किस्म की परवाजों के लिए सुबह 3 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। सईद अहमद सईद आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात ने सुथरा पंजाब के लिए 2000 असामियां मांग ली हैं। सुथरा पंजाब में नई भर्तियों का रेफरेंस महकमा खजाना को इरसाल कर दिया गया है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी में कम तनख्वाहों पर मुलाजमीन रखे जाएंगे, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे खोकर? जी, महकमा बल्दियात ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है उसको तोसी देने का फैसला किया है और लाहौर में जो सफाई सुथराई का इंतजाम है इसको मजीद मौसर और जामे बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात में एक अजलास हुआ है जिसके मीटिंग मिनट्स जो है वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी में मजीद 2000 अफराद जो है वो भर्ती करने की मंजूरी दी है। ये 2000 अफराद जो है लमसम तनख्वाह पर भर्ती किए जाएंगे और महकमा बल्दियात ने ये रेफरेंस महकमा खजाना को इरसाल किया है। महकमा खजाना जो है सीटों की क्रिएशन की अप्रूवल देगा, जिसके बाद लाहौर शहर में सूबे भर में नई जो HR है वो तैनात कर दी जाएगी, नए मुलाजम आ जाएंगे और लाहौर शहर में मजीद जो सफाई सुथराई का इंतजाम है जो जहाँ पर सुथरा पंजाब नहीं पहुँच सकता वहाँ पर भी वर्कर पहुँच जाएंगे और सफाई सुथराई का इंतजाम मजीद बेहतर हो जाएगा, सर्विलेंस बेहतर हो जाएगी, ओवरलुक बेहतर हो जाएगी, गाइडलाइन बेहतर हो जाएगी। इस हवाले से ये बाकायदा तौर पर जो है रेफरेंस महकमा खजाना में पहुँच गया और महकमा खजाना ने 2000 सीटें सुथरा पंजाब में जो मंजूर करने का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर दिया है। ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया। LPG की फी किलो कीमत पे 67 रुपये 33 पैसे कमी। ओगरा ने LPG की नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर कर दी है। शहर के किसी भी इलाके में सरकारी कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं है। LPG 450 से 500 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, कीमत कम है, ज्यादा पर फरोख्त की जा रही है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी, ओगरा की जानब से LPG की कीमतों में तकरीबन 60 रुपये 63 पैसे की रिकॉर्ड कमी जो है वो की गई थी और उसके बाद 241-242 रुपये LPG की कीमत शहर लाहौर और मुल्क भर के लिए मुतय्यन जो है वो की गई है। लेकिन अगर हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो शहर लाहौर की अंदर इस कीमत पर कहीं पर भी LPG दस्तयाब नहीं है। 241-42 तो दूर की बात है, 300-400 रुपये पर भी ये ईंधन जो है वो शहर लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो दस्तयाब नहीं है। शहर लाहौर में जो LPG की कीमत है वो तकरीबन 450 रुपये से लेके 500 रुपये फी किलोग्राम तक देखी जा रही है और शहर लाहौर के जो मज़ाफाती इलाके हैं उन इलाकों के अंदर LPG की कीमत इससे भी ज्यादा है। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत ने कागजी तौर पर तो जो LPG की कीमत है उसमें कमी कर दी है, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाना तो फिर इस कमी का इसी सार्फ को क्या फायदा है। इस हवाले से शहर लाहौर के अंदर जो ओगरा का ऑफिस है और जो ज़िले हुकाम की टीमें हैं वो कोई खातर खा जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर नहीं आती। दूसरी जानब मेरे कब में जो सेलर्स हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि हमें LPG के प्लांट से महंगी LPG मिल रही है तो फिर हुकूमती रेट पर कैसे फरोख्त कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल शहर लाहौर के अंदर जो है वो देखी जा रही है। जी शहजाद खान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। गार्डन टाउन में सुथरा पंजाब अथॉरिटी लाहौर के वर्कर्स सरापा एहतजाज बन गए। सुथरा पंजाब के वर्कर्स तनख्वाहों, बोनस और एजाजिये से महरूम हैं। क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, बताइएगा।
इस वक्त मैं गार्डन टाउन में मौजूद हूं और यहां पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी लाहौर के जो वर्कर्स हैं वो यहां पे सरापा एहतजाज हैं। बड़ी तादाद में वर्कर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और अपने हक के लिए यहां पर नारे लगा रहे हैं और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के ख़िलाफ़ यहां पर सरापा एहतजाज हैं। कहना उनका ये है कि उनकी सैलरीज काटी गई हैं, बोनस पेंडिंग था वो नहीं दिया गया और बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं उन्हें नौकरियों से भी निकाला गया है। इस हवाले से बात करेंगे यूनियन के सरबराह हमारे पास अकील मौजूद है। हमारे इधर इकट्ठे होने का मकसद भी यही था कि आला हुकाम तक हम ये बात पहुँचाएँ। सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेटर सीएम साहिबा को कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी की मैनेजमेंट ने ईद उल अज़हा के से पहले एक वादा किया था कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी आपको अज़ाफ़ी तनख्वाह बोनस अदा किया जाएगा। वर्कर्स ने 72 घंटे ईद उल अज़हा के तीनों दिन नॉन स्टॉप जाके काम किया। उसके अलावा जब ये सैलरी आई है तो उन्हें बजाय बोनस अदा करने के और सीएम साहिबा की तरफ से ऐलान करदा 10,000 वो भी नहीं अदा किया गया। जो उनकी बुनियादी तनख्वाह थी 40,000 वो भी 15,000 बेची गई है। जो सारा दिन जो जाहिर है 40 प्लस की टेम्परेचर में रहता है 24 घंटे उसकी सैलरी का देखें। हमारा महकमा 3 महकमों का काम कर रहा है। नेस्पाक का सीएनडी वेस्ट, पीएचए का ग्रीन वेस्ट, वासा का डिसल्टिंग वेस्ट, ये हमारा महकमा उठाता है सारा काम, ठीक है। और आपको साफ सुथरा जब से हमारी अथॉरिटी बनी है पंजाब सुथरा पंजाब तब वजूद में आया है। अच्छा जनाब आप बताएं, आप भी यहाँ पे वर्कर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर नहीं आपके मुतालबात माने जाते तो क्या लाहमल है आगे? वर्कर जो है ना, हमने वर्कर से बात की थी सुबह भी कि आप काम करें, तो वर्कर का जवाब ये था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, ईद का बोनस नहीं आएगा, 10,000 जो है वो नहीं मिलेगा। वो तो दूर की बात है, जो उनकी बेसिक सैलरी है 40,000 उसमें से भी कटौती है। और अगर हम उनको कहते हैं तो वो कहते हैं जनाब HR से जाके मिलें। HR के पास जाती हैं, वो कहते हैं प्रूफ लेके आएँ। जो हमने बात का प्रूफ देते हैं और प्रूफ आप क्यों नहीं कर पाते? जो हाजिरी कल लगी है ना, चाहे आज हमने हाजिरी लगाई है, तो हमारे पास पिछला रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। सुना LWMC जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी है उसके वर्कर्स जो हैं, उनके नुमाइंदगान जो हैं, यूनियन लीडर्स जो हैं, वो यहाँ पर इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका कहना यही है कि जो बुनियादी तनख्वाह तो काटी गई है, साथ CM की तरफ से 10,000 बोनस अनाउंस किया गया था वो काटा गया, एक इजाफी सैलरी आनी थी बतौर बोनस वो नहीं आई और इसके साथ साथ इनसे ये कहा जाता है कि इनकी हाजिरी आनी पूरी। तो ये जवाब बनाकर जो वर्कर्स हैं उनके मुताबिक उनका इस्तेसाल किया जा रहा है और जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो ये सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया ताहिर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत का इजलास में किसान कार्ड और ज़रे मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस इजलास के हवाले से तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ राउदुलशाद हुसैन हैं। जी राउदुलशाद। देखिए, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में किसान कार्ड और ज़री मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया है। पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा, तादाद 10 लाख के हदफ की तरफ गामजन है। आपको बताएं कि किसानों को अब तक 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% है, जबकि जारी करदा कर्जों का 80% हिस्सा किसानों ने खादों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया। खरीफ की फसल के लिए 116 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया गया, जिसमें 62 अरब रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। खरीफ कर्जों का 75% हिस्सा काश्तकारों ने खालिस्तान खाद पर खर्च किया है। बैनुल-अक़वामी ऑडिट फर्म KPMG किसान कार्ड की असरात की रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड प्रोग्राम की आलमी सतह पर तशहीर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस इजलास में कहा है कि हमने किसान को हकीकी मानों में एम्पावर किया है। पंजाब भर में 3 मराहल के दौरान 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए गए, जबकि ट्रैक्टर्स हासिल करने वाले 41% काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी में पहली बार ट्रैक्टर मिला। 20% किसानों ने ट्रैक्टर के साथ जदीद ज़राई आलात इम्प्लेंट्स जो वो भी खरीदे। इसी तरह से 32% हमें आगाह करे थे तफसीलन। बहुत शुक्रिया आपका। माली साल 2026 से 27 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। FBR ने नए माली साल के लिए टैक्स रिटर्न जमा कराने का निज़ाम फ़ाल कर दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम।
जी बिल्कुल, माली साल 2026-27 के जो गोशवारे हैं, वो अब इस हवाले से जो एफबीआर का सिस्टम है, मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। अब जो गोशवारे हैं, वो जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि इसके साथ-साथ जो लेट फाइलर की कैटेगरी थी, वो भी ख़त्म कर दी है। अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। मज़ीद जान लेते हैं, मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार उन्नीब अंसारी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि ये जो अब नया एक तरीकाकार इन्होंने निकाला है कि पहले लेट फाइलर था, वो निकाल दिया गया है, अब फाइल नॉन फाइलर है। जो मुकर्रर तारीख तक जमा करवा देगा, ठीक नहीं करवाएगा, वो उसके ऊपर फाइन होगा। तो ये कितना फाइन होगा और क्या तरीकाकार होगा? पहले तो 3 कैटेगरीज़ थी, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। लेट फाइलर को निकाल दिया गया। 10 शेड्यूल में 1A क्लास थी, वो उन्होंने इस फाइनेंस एक्ट में अप्रूव कर दी, ओमिट कर दिया। लेट फाइलर का कांसेप्ट खत्म कर दिया। अब बात आ गई है नॉन फाइलर की पेनल्टीज़ की। अब जो इंडिविजुअल पर्सन है, उस पे जो पेनल्टी है, वो 25,000 है और अगर जिसकी फर्म रजिस्टर्ड है, उसकी पेनल्टी 50,000 कर दी गई है और जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी पेनल्टी 1 लाख कर दी गई है। तो ये पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं। अगर कोई शख्स ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो ये पेनल्टीज को देनी पड़ेगी। देन वो उसका जो नाम है वो एक्टिव फाइलर में आएगा, अदरवाइज वो नॉन फाइलर में उसका नाम रहेगा। ये पेनल्टीज देना लाजम है और पहले ये पेनल्टी बहुत रिड्यूस थी क्योंकि इंडिविजुअल फर्द वाहिद की 1,000 थी, उसके बाद कंपनी फर्म की 10,000 थी और कंपनी की 20,000 थी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये 300 या 400% बढ़ा के इन्होंने जो 20,000 वाली पेनल्टी थी वो 1 लाख के ऊपर ले गए हैं। लेट फाइलर की जो कैटेगरी है वो खत्म कर दी गई है और इस हवाले से बताया गया है कि 25,000, 50,000 और 1 लाख तक जो जुर्माना है वो अदा करने के बाद वो फाइलर की कैटेगरी में आ सके। जी कलीम अख्तर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।